माइटोसिस पे आ जाता है टॉपिक। माइटोसिस में कौन सा है, अगर इसमें कोई एरर आ जाए या फिर कोई म्यूटेशन आ जाए तो वो किसमें चेंज होगी आपकी, कैंसर। ठीक है, कैंसर जो है आपके पास सवाल के साथ बन के आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन कैंसर। या फिर सवाल के साथ बन के आ सकता है, हाउ normal cells differ from cancer cells। या फिर सवाल आपके पास क्या बन के आ सकता है, write a detail note on, आपने टाइप नोट मैं भी लिख देता हूँ। या फिर सवाल क्या बन के आ सकता है, write a detail note on mitotic error। ठीक है ना, तो ये भी आपके पास ये सारे सवालों से हैं, वो लॉन्ग है, आंसर इन सब का क्या है आपके पास सेम। तो अगर आपने परेशान नहीं होना कि वो ये कहाँ से क्वेश्चन आपको, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए जरा, आप ये हमने सारा कर लिया, आप इसके सिम्टम्स अगर हम ये बता रहे ज़रा कि कैंसर में इसकी टाइप्स सिम्टम्स क्या क्या है, तो इसकी टाइप्स कौन सी हैं। कैंसर सेल्स की अगर डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग लिख लें, अनकंट्रोल्ड, शाबाश, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन आ जाएगी इसमें, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। या फिर दूसरा क्या वर्ड यूज हो सकता है, undifferentiated cells are unregulated cell growth। ठीक है ना, यानी कि कोई उसमें मैकेनिज्म ही नहीं है कि सेल्स की कैसे डेथ होगी, क्या होगा। अनकंट्रोल्ड मैकेनिज्म के तहत जो से है उनमें डिवीजन जो से होती जाएगी और एट द रिजल्ट अल्टीमेटली इसमें चेंज हो जाएगा, कैंसर में चेंज। तो आप डेफिनेशन इसकी बना सकते हो, लेकिन याद कर लेना उससे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आप सब ये लिख देना कि कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन तो बात आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, जब आप ये लिख देंगे कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर अनरेगुलेटेडली सेल ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है, चेंजेस टर्न इनटू कैंसर। अच्छा, आगे फिर आते जरा इसकी टाइप्स में। टाइप्स की अगर हम बात की जाए तो टाइप्स ऑफ कैंसर में आपके पास ट्यूमर्स आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ट्यूमर्स कैंसर नहीं है, लेकिन ट्यूमर्स बनने से पहले जिस आपके पास शुरुआत हो रही होती है, ठीक है, और इसी को ही कैंसर भी कहा जाता है। लेकिन उस पीरियड में कुछ कैंसर जो से हैं वो आपके रैपिडली जो सा जिनमें डिवीजन हो रही होती है और कुछ में रैपिडली डिवीजन नहीं होती। ठीक है, मतलब कुछ लोकलाइज होंगे, कुछ अनलोकलाइज होंगे, वो भी आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, टाइप्स ऑफ कैंसर में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ जाएगी, बेनाइन ट्यूमर आ जाएगी। क्या स्पेलिंग है बेनाइन के, BIG। दूसरी आपके पास कौन सी आ जाएगी जी, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स कौन से होंगे जी आपके, बेनाइन के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं जी,
स्मॉल साइज होगा और ये क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, ठीक है, नॉट स्प्रेड टू द सराउंडिंग टिश्यूज भी कह सकते हैं, नेबरिंग सेल्स भी कह सकते हैं। और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में, यानी कि इनको हम रिमूव भी करवा सकते हैं, और अगर रिमूव ना भी करवाएं तो कोई मसला भी नहीं है, लेकिन इजीली जो सा वो रिमूवेबल भी है। और दूसरा जो सा है वो क्या है, इट इज नॉट लीथल या इट इज नॉट फैटल, जानलेवा नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ जाता है जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी मैलिग्नेंट। आप कौन सा कह रहे हो जी, डिसऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास मैलिग्नेंट में अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या होगा जी, हाँ, डिवाइड मच रैपिडली, और यहाँ पे आ जाएगा अनलोकलाइज्ड। दूसरा इसमें क्या चीज़ आ जाएगी जी, लार्ज इन साइज। तो इनमें क्या होगा कि इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस कौन से हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में प्रेजेंट हो, जो रैपिडली क्या कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 1 और 2 न्यूक्लियस are present in it। और क्या चीज़ इसमें आ सकती है आपकी, हाँ, इन्वेड। इन्वेड का क्या मतलब है कि इनकॉर्पोरेट होना, दूसरे सेल्स, नेबरिंग सेल्स में जाके डिस्टर्बेंस कॉज करना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, इट इन्वेड टू सराउंडिंग। जब ये दूसरी जगह पे जाके सराउंड होगा, डिवाइड होगा, दूसरी जगह पे जाके उसको टर्मिनोलॉजी कौन सी फिर आपके पास आ जाती है जी, मेटास्टेसिस। क्या आ जाती है जी, तो मेटास्टेसिस में आपके पास क्या हो जाएगा कि जब आपके पास क्या किस तरह की ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ कैंसर इन मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कैंसर या प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्रोज इन द नेक्स्ट नेबरिंग सेल्स, ठीक है, एंड अदर सेकेंडरी रीजन, वो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, मेटास्टेसिस। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेटास्टेसिस के बाद अगला सवाल आता है जी, इसके डिफरेंस कि हाउ कैंसर सेल्स या हाउ नॉर्मल सेल्स डिफर फ्रॉम कैंसर सेल्स। तो उसमें आप लोगों ने लिख देना है कि जी इसमें आपके पास अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही है। क्या क्या लिखेंगे जिसमें आप लोग, हाँ, इधर आप लोग कैंसर अगर लिख देते हैं, इसमें आप लोग क्या पहला पॉइंट बना सकते हैं जी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, माइटोसिस, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है जी, हाँ, ये आपके पास क्या आ जाएगी जी, नॉर्मल सेल्स। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी कंट्रोल्ड ग्रोथ सेल्स होंगे। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा जी, नॉर्मल सेल्स का, ठीक है। इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि हाईली, मैं वो करता हूँ आप लोग, हाईली डिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि उन्हें पता है कि हमने क्या काम करना है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली डिफरेंशिएटेड, और
क्या दूसरा पॉइंट लिख सकते हो? हाँ, लेस डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ जाएगा? ठीक है, दिस ऑर्गेनाइज और मल्टी ग्रोथ आ जाएगी। और इसमें आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन या ग्रोथ आप कह रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या चीज़ें आ जाएगी इसमें? प्रोग्राम सेल डेथ है, इसमें क्या है? इस वाले में नंबर 4 में क्या आ जाएगा जी? प्रोग्राम सेल डेथ। और उसमें क्या आ जाएगा जी आपके पास पॉइंट? नहीं, इसमें आ जाएगा कि जी नो प्रोग्राम सेल डेथ, क्योंकि सारे बढ़ते जा रहे हैं ना, हमारे पास साइज इंक्रीज करता जाता है कैंसर में, ठीक है। तो इसमें फिर आप क्या कह सकते हैं? अनप्रोग्राम सेल डेथ। मेरा ख्याल है इतना 4 नंबर का आयन मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। और दूसरा आप जो बता रहे थे कि हाईली साइटोप्लाज्मिक रेशो से, और बाकी सेल में क्या होता है? हर एक सेल में 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। उसमें क्या होगा? एक सेल में ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक रेशोज होंगे और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यही आ गया आपके पास। अच्छा, इस कैंसर से ही पीछे चले जाएं तो हमारे पास अगला सवाल कौन सा रहता है? अगर शॉर्ट में आ जाए तो इसमें से शॉर्ट बन के आती है। शॉर्ट कैसे बन के आएंगे? हाउ कैंसर सेल्स डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल्स, या हाउ नॉर्मल सेल्स डिफर फ्रॉम कैंसर सेल्स। या फिर सवाल क्या बन के आ जाएगा जी? व्हाट इज मेटास्टेसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। इसी तरह सवाल आपके पास क्या बन के आ सकता है जी? टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है, डिफाइन टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स है। उसके बाद फिर आपके पास व्हाट इज माइटोटिक एरर, डिफाइन या एक्सप्लेन एग्जांपल, ठीक है, वो आप लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इसी के पीछे थोड़ा सा जाएं तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या आ जाएगा जी? उसकी तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा मौजूद है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में, ठीक है। आप देख लेंगे पूरी बॉडी में जितने भी आपके पास ऑटोसोम्स हैं, जितनी भी ग्रोथ है बॉडी की, वो सारी कौन कर रहा है? वो माइटोसिस के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो माइटोसिस का अच्छा खासा रोल प्ले हो रहा है आपके पास। इधर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारा ह्यूमन सेल्स एक्सीडेंटली या फिर कोई भी उसकी डेथ होती है, सेल की कुछ भी होता है, तो उसके लिए फिर हमें दोबारा से हील अप होने के लिए, रिपेयर करने के लिए कौन आता है? माइटोसिस के थ्रू सब सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं? नंबर 1 रिपेयरिंग है, ठीक है, हेल्पफुल इन रिपेयरिंग, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि रिपेयरिंग ऑफ सेल्स। दूसरा क्या आ जाएगा जी? रैपिडली डिवीजन ऑफ सेल्स इन क्लोनिंग
रिपेयरिंग ऑफ सेल्स में भी आ गया, रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स भी हो गया, इन क्लोनिंग में आ गया, सेल एंड टिश्यू कल्चर। और रिपेयरिंग और रीजनरेशन एक ही है, लेकिन चलिए आप लिख देते हैं जनरेशन। ठीक है, और किस किस में यूज होता है जी? शाह साहब पॉइंट रहेंगे तो बताएं। जी जी बोले। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। क्या इसमें आ जाएगा जी? मेन पॉइंट आपका है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। और ये सारे आपस में क्लोन होते हैं। इंडिविजुअल आप इसमें भी लिख सकते हो कि इंडिविजुअल इज द सेम कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, इंडिविजुअल तुमसे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गया आपके पास माइटोसिस। ये सिग्निफिकेंस आ गया। पीछे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस भी देख लिए थे। अगर दोनों में डिफरेंशिएट आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो, दोनों के डिफरेंस आता है। ठीक हो गया जी। निशा कोई और चीज़? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा इससे पीछे हम लोग जाते हैं तो हमारे पास कौन सा आ जाती है? जिसकी स्टेजेस आ जाती है। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। अच्छा, कैंसर वाला आपके पास क्या था? लॉन्ग था। हाँ, अगर आपको अगर लॉन्ग आ जाए कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, मैंने आपको 5-5, 4-4 पॉइंट्स करके बताए हैं। अगर वो 4-4 पॉइंट्स, आपने ये नहीं करना कि जी मैं इंतहाई उसको लेंथी करके लिखूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन है, नहीं। आपने जस्ट अगर वो पॉइंट्स अपनी वर्डिंग में पूरी लाइन बना के लिख देते हैं तो वो आपका बस एनफ है। 2 नंबर का सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, 2 नंबर का सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपने से आप लिखने की कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हर लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका 2 से 3 सकता है, बिल्कुल भी आपने इस तरह से नहीं सोचना। ठीक है, क्योंकि जितनी आप फालतू चीज़ें लिखते जाओगे उतने आप अपने नंबर जो से वो कटी की तरफ लेके जाओगे। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था कि आपके पास नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास कौन सा आ जाता है जी? स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में सबसे पहली स्टेज आपके पास क्या है जी? प्रोफेज। प्रोफेज बल्कि आ जाएगी आपको, पहली स्टेज है और इस तरफ आ जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो रहा है आपके पास? ऑर्गेनाइज हो रहा है। जो आपके पास क्रोमोसोम्स थे सेल के अंदर वो क्या हो रहे हैं? ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं। आप कहते हो कि जी अच्छा ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और क्या हो रहा है जी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या हो रही है आपकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है? अपीयर हो रही है, डिसअपीयर हो रही है। प्रोफेज निकाले जी माइटोसिस का। स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे? अपीयर होंगे। ये स्पिंडल फाइबर से ही काइनेटोकोर आएंगे और वो आप उसको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है जी शाह साहब, कौन कौन से और पॉइंट्स हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप कौन सी है? वो इसमें क्या हो रही है? डिसअपीयर हो। ठीक है, अच्छा और क्या चीज़ें हैं जी? अरेंज हो चुकी है। अरेंज होने के बाद अगला जो स्टेप आ जाएगा प्रोफेज के बाद वो कौन सा है आपके पास? मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज। और ये सारे क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे, एक एक साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके क्रोमोसोम्स हैं अलाइन होने के बाद फिर इसमें क्या होगा? आपके पास एनाफेज में कंस्ट्रक्शन होगी। जो क्रोमोसोम्स आपके बने हुए हैं, यानी क्रोमोसोम्स आपके कैसे बने हुए हैं?
फाइबर्स जो है वो जो कोर बनी हुई है वो आपके उसको क्या करेंगे, ऐसे जोन से उस स्पिंडल फाइबर को अपनी तरफ खींचेंगे। जब अपनी तरफ खींचेंगे तो जब अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक क्रोमैटिड इधर आ जाएगा, क्या हो जाएंगे, ये हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या होंगे चारों, ये आपके पास एना फेज में कंस्ट्रिक्ट होके दोनों क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए। फिर अलग अलग होने के बाद इनमें क्या होगा, आपस में टीलोफेज आ जाएगा, और टीलोफेज में क्या बनेगी, इसे आप लोग ये भी कह सकते हैं, इसे आप लोग माइटोटिक ग्रूव भी कह सकते हैं। यानी कि ये ग्रूव क्या होगी, बाद में ये कंप्लीट होके दो सेल्स में आपके पास फर्दर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो रही है, और ये दोबारा जो सी है वो आपके पास किस फॉर्म में चली गई है, कंडेंसेशन फॉर्म में चली गई है। यानी कि इसके बाद जो सा वो न्यूक्लियर एनवेलप भी आना शुरू हो जाएगा और ये एक विजिबल फॉर्म में आ जाएगा। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप कौन सा वो हटा था, तो क्या हुआ था, आपके पास ऑर्गेनाइज होना शुरू हुई। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ना रटा मारो, सिर्फ लिखो कि प्रोफेज 1 में आपके पास क्या हो रहा था कि आपके पास आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो गई थी, एस्टर्स बनना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप लोग लिखें कि जी मेटाफेज आया, मेटाफेज ने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, स्पिंडल फाइबर्स ने ऑर्गेनाइज कर दिया, वो स्ट्रेट हो गया। और फिर आप लोग एनाफेज में बोले कि उसमें आपस में जो स्पिंडल फाइबर्स है उनमें कंस्ट्रिक्शन हुई, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल कंस्ट्रिक्शन हुई, खींचा, और खींचने के बाद जो क्रोमैटिड्स है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, क्या हो गए, अलग अलग हो आपके पास अगले जो फेज है आपके पास टीलोफेज में, वो आगे टीलोफेज है आपका, ये टीलोफेज में क्या बना, ग्रुप बनी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इनकी आपस में डिवीजन होने के बाद ये दो सेल्स में दोबारा, और आप देखो कि दोनों में 4-4 क्रोमोसोम फिर प्रेजेंट, सेल्स डिवाइड भी हो गया और नंबर ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम्स भी, तो इसलिए ये फिर आइडेंटिकल ट्विंस आ जाएंगे। लेकिन म्योसिस में क्या था, म्योसिस की जो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और एनाफेज 1, इन सब में आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और बाद में जाके जो स्टेज 2 ऑफ म्योसिस है उसमें दोबारा इक्वली रिपीट होने के बाद आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी, और इसमें जो पहला सवाल है आपके पास सेल साइकिल, डिफाइन सेल साइकिल, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेल साइकिल, वो लास्ट में आपको बनाते हैं सबसे फर्स्ट पेज पे देखो। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास कौन सा आ जाता है कि व्हाट इज साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डिवीजन किस में हो रही है, साइटोप्लाज्म में, और कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रही है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, और इसमें मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो आपके पास एंड ऑफ द टॉपिक है, जैसे आप लोगों ने पिछले भी लेक्चर में डिस्कस किया है कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस में आपके पास कौन सी डेथ हो रही है, एक्सीडेंटल हो रही है, और एपोप्टोसिस में क्या हो रही है, प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है, ठीक है। तो उसमें एक डायग्राम आ सकती है, वो लॉन्ग के लिए आप लोगों को याद रखना चाहें तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस आपने याद करना है। तो ये था चैप्टर नंबर 21 आपका। इसमें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके पास कि जो लॉन्ग है वो आपके पास स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, स्टेजेस ऑफ म्योसिस, राइट अ डिटेल नोट ऑन कैंसर, राइट अ डिटेल नोट ऑन स्टेजेस ऑफ म्योसिस 2 या फिर स्टेजेस ऑफ म्योसिस 1, या फिर आपके पास आ जाएगा राइट अ डिटेल नोट ऑन नॉन डिस्क्रिप्शन एरर, या फिर आपके पास अलग से जो तीनों डाउन सिंड्रोम्स मौजूद है, डाउन सिंड्रोम, मेमोरिज्म या ट्राइसोमी 21, या फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लाइन फैक्टर सिंड्रोम या फिर
टर्नर सिंड्रोम, और उसे आप लोग मोनोसोमी इन सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो टर्नर सिंड्रोम में आ जाएगी। और नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, या फिर एक नॉर्मल मैंने बताया था कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस, ठीक है। सारे शॉर्ट भी इसमें आपके कवर हो चुके हैं और सारे लॉन्ग। हाँ हाँ, वो आप उसका से कर लें, उस पर आप कर सकते हैं, हाँ ठीक है, वो कर लो, डायग्राम में से देख लें आप।